तो अब हम दोस्त मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 38। पहला क्वेश्चन मेरा इथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। यूपेक नेम इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। कौन क्लोराइड? थायोनिल क्लोराइड। एग्जामिनेशन नहीं लिखना, समझो उतना आएगा नहीं तो रिएजेंट का नाम लिखना थायोनिल क्लोराइड। गलत दे देगा तो उड़ा देगा नंबर, एक नंबर नहीं देगा, ध्यान रखना। जिसका नंबर नहीं जानते उसका नंबर नहीं लिखना। एसोसिएट का नाम है थायोनिल क्लोराइड और ये दो कार्बन के अल्कोहल का कॉमन नाम है इथाइल अल्कोहल। यूपेक नेम है इथेनॉल। लिख सकता है, मैं सही लिखना तभी लिखना, मैं गलत सलत आता तो लिखो नहीं करना, नंबर आधे के नंबर भी। थायोनिल क्लोराइड को तोड़ेंगे तो तीन कंपोनेंट में टूटेगा। पहले ऑक्सीजन पे खड़ा हो गए, यहाँ पे अल्कोहल मेरा कुछ इस तरह फॉर्मेट में, ठीक। ऑक्सीजन पे खड़ा थायोनिल क्लोराइड, मूल बनाव अल्कोहल और चखने के रूप में SOH लीला। ऑक्सीजन पे खड़ा हो गए तो थायोनिल क्लोराइड तीन कंपोनेंट में टूटता है। पहले थायोनिल क्लोराइड सो जाता है, सुला दिए, दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन किनोनिल में जाता है, एक क्लोरीन लेफ्ट साइड से जाता है। जी भैया। तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हम लोग का बॉन्ड टूटता है। यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है देखो। तो इथाइल ग्रुप में क्लोरीन जोड़ दिए तो क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर बन गया CH3 CH2 CH। अब देखो सल्फर मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड एक तरह का क्या है? गैस। यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया प्रोडक्ट मेरा? इथाइल क्लोराइड। तो बोलो जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाँ मतलब बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते वो भी चलेगा, सुनेगा वो भी चलेगा, ठीक है। सही आंसर लिखना ना, मेन प्रोडक्ट सही लिखना सीखो, समझा? और उसका नाम भी लिखना इथाइल क्लोराइड और यूपेक नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन। अब देखो ये कंपाउंड, ये मेरा अल्कोहल है, रिएजेंट कॉम का H2SO4 है। जब रिएजेंट के रूप कॉम का H2SO4 आता है ना तो हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। या बीटा हाइड्रोजन 2 या बीटा हाइड्रोजन 3 है तो अगर एक को बीटा हाइड्रोजन मांगते तो एक को बीटा डेस हाइड्रोजन मानना पड़ेगा। यहाँ पर दो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, एक बन जाएगा तुम्हारा बीटा डेस एलिमिनेशन, बीटा डेस एलिमिनेशन। बोर्डो पागल है, इस तरह क्वेश्चन सेट कर दिया। वैसे यहाँ लोग इजी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बनता, इस तरह देगा तो आज नहीं बनेगा सब जिंदगी में सबसे। देखो यहाँ पे तो बोलता है कौन का सोर्स वाटर निकालना, तो ट्रिक था कुछ लेना कुछ देना है। तो जब मेरा ध्यान बीटा पे होगा ना तो बीटा डेस को नहीं छेड़ने जाएंगे, तो बीटा पे मेरा फोकस है। तो अल्फा से OH ले रहे हैं, बीटा से हाइड्रोजन ले रहे हैं और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था, बीटा से हाइड्रोजन लिए तो बच गया CH, यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड और CH। फिर आगे बढ़े तो CH से एक OH भाग चुका है, यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड और CH3। यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH3। तो CH3 था CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड दिया, एक हाइड्रोजन और CH बचा। फिर CH से OH हटा तो एक और CH था, CH डाल दिए। सिंगल बॉन्ड CH3 था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए। तो अल्फा से OH है, बीटा से हाइड्रोजन लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है और OH मेरा क्या है? बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बनता है। तो बाय प्रोडक्ट में वाटर बना दिया और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। प्रिंसिपल चेन हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। दो नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ये बन गया मेरा 2A। अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन, तो इस कंपाउंड का नाम किया ब्यूट 2A। अब इस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं
बीटा हाइड्रोजन हो गया, बीटा डैश पे फोकस कर, तो बीटा को टच नहीं करना, जैसा वैसा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ले लिए। बोलते कुछ लेना है तो अल्फा से OH लेंगे, बीटा डैश से हाइड्रोजन लेंगे, और कुछ देना है तो अल्फा बीटा डैश के बीच डबल बॉन्ड लेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ले लिए। CH से OH हट गया तो छुछे CH बचा, यहाँ पर C पर सिर्फ CH लिख लिया। OH हट गया, एक H हट गया तो बच गया CH2, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड और CH2। अब बोलते कुछ देना है तो अल्फा बीटा डैश के बीच डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। तो प्रिंसिपल चुनोगे मेरे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, एक नंबर पर डबल बॉन्ड है तो हो गया 1 अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1 अब देखो मामला दोस्त, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को घर बना रहे, मतलब विनायलिक कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनायलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक से पहले बताते हैं। ठीक है, मान लो ये घर है, इस घर में 2 ठो हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास जो हाइड्रोजन उसको देखना है सिर्फ, तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब इस घर में 2 ठो हाइड्रोजन, इस घर में 2 और 3 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन है, मतलब छोटा परिवार है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो खाने पीने मजा लेने का टेंडेंसी ज्यादा, तो बढ़ने का क्षमता ज्यादा, योग्य मेजर प्रोडक्ट, योग्य मेरा मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखो 3 ठो बच्चा, 3 हाइड्रोजन, मजा लेने का टेंडेंसी कम, भीड़ बढ़ जाए बचवे को भूखले प्यास रहने का टेंडेंसी ज्यादा, ये बढ़ेगा तनी सुन, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा रूल के अनुसार छोटा परिवार। अब कॉन्सेप्ट के अनुसार बताते हैं। देखो ये डबल में जुड़ा हुआ कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 3, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है ना वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये हाइपर कंजुगेशन रूल के अनुसार होता है। फिर ये होता है एक सेजेप रूल। देखो सेजेप रूल क्या बोलता है, डबल में जो होगा एक ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 ठो है, घर के बाहर एक ही तो ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच 2 है, यहाँ ब्रांच कम है, तो ब्रांच जिसके पास ज्यादा होता है ना वो मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेजेप रूल। तो 3 तरीके से बताएं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर जो अब बनाना है तुमको परीक्षा में ये बनाना मेजर प्रोडक्ट, इसका आंसर होगा ब्यूट 2 ही। ब्यूट 1 बनाएगा ना तो सोचेगा दे कि नहीं दे, दोनों में एक कोई बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना। जब 2 प्रोडक्ट बनता है तैसे तो मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, आयोडीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है कार्बन 2 कार्बन या 1 कार्बन है, तो जिधर कम कार्बन आता है उधर ही बॉन्ड टूटता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटा, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3, अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो यहाँ पर छुछे आयोडीन लिख दी। CH2 सिंगल बॉन्ड O था तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O लिख दिए, फिर ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन के पास है क्या हाइड्रोजन, इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, और यूपेक नेम हो गया इथेनॉल, इसका कॉमन हो गया इथाइल मिथाइल इथर, इथाइल का ये मिथाइल का है, तभी मिथाइल का ये आता है, इसका कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। और यूपेक में बात किया जाए तो 2 कार्बन के लिए इथेन, तो 1 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो लैंग्वेज बोलो जब इथाइल मिथाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल बनता है। जब
ब्यूटेन 2 का रिएक्शन ब्यूटेन 2 का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के तो साथ दो करते प्रोडक्ट हैं। ऑप्टेन होता दो है। प्रोडक्ट ऑप्टेन एक होता प्रोडक्ट का है। नाम ब्यूटवीन है एक प्रोडक्ट का नाम और एक ब्यूटेन प्रोडक्ट का नाम है और ब्यूट एक 1 प्रोडक्ट जहाँ पर ब्यूटवीन मेरा मेजर मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट है है। अकॉर्डिंग टू सेजेब रूल। रूल। यहाँ पर ब्रांच 2 है, यहाँ ब्रांच 1 है। फिर बोलो जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्लोराइड बनता इस है। तरह में दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 क्या हो गया खत्म। खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 एसिटल्डिहाइड है, दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का देखिए सॉल्यूशन आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH लिखिए। C डबल बॉन्ड OH हो गया मेरा। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करना है। यहाँ पर लिख दिए HCl। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन में दो टाइप का बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़े क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये पाई है तो ये सिग्मा है और ये सिग्मा तो ये पाई, किसी को पाई किसी को सिग्मा मान सकते हैं। ये फिलहाल हमारे ये पाई बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीना तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आया और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आया। CH3 सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो यहाँ कार्बन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया OH। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन को समेट दिए, यहाँ बन गया मेरा CH। ठीक, फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बन गया बॉन्ड। CN था साइनो ग्रुप तो यहाँ पर लगा दिए साइनो ग्रुप। ओके, अब देखिए दोस्त ये तो मेरा मामला बन गया। ये क्वेश्चन से कंप्लीट नहीं दिए, यहाँ पे लटका दिए बच्चे को। ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन में वाटर ऑब्लिक H प्लस भी होता है, समझा। अगर वाटर लिख के दिया तो इसका रिएक्शन में नहीं होगा जो होना चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ पे आगे जो रिएक्शन है वह तुम्हारा वाटर ऑब्लिक H प्लस। इसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस साइनो ग्रुप का कराना रहता है। ठीक है, किसे कराना रहता है? साइनो ग्रुप का। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि साइनो ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिल ग्रुप को लाओ। तो साइनो ग्रुप की जगह पर यहाँ पर बन गया मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप। CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH के ऊपर लगा हुआ है OH। यहाँ पर CH के ऊपर लगा दिए OH और इस साइनो ग्रुप को हटा के कार्बोक्सिल ग्रुप लाना है। ये हो गया मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में सिंगल फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो प्रिंसिपल चिन्ह हो गया तेरा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ हो गया मेरा 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन का बाद सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के अंत में ओइक एसिड लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए ओइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पर देखो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। अब देखो एक कार्बन पर जब साइनो फंक्शनल ग्रुप लगाओ और उसी कार्बन पर अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड का नाम होता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। तुम भी है ना मामू बना रहा है, तुम्हें पकड़ेगा अच्छा से। साइनोहाइड्रिन, एक कार्बन पर साइनो ग्रुप है, दूसरे पर अल्कोहल है, तो ये साइनोहाइड्रिन। कहाँ से है? एसिटल्डिहाइड से। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हाइड्रेट नहीं रे, हाइड्रिन है।
हाँ बोलो जब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर बने हुए एसिटल साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड बनता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कन्वर्जन से। कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड का यूपीएक नेम होता है इथानॉल। इथानॉल एल्डिहाइड कार्बन का टेट्राफॉस्फेट ग्रुप है। कार्बन एल्डिहाइड कार्बन का टेट्राफॉस्फेट ग्रुप एल्डिहाइड होता है। हम जब खड़े होते हैं वैसे नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड के लिए अल, इसका यूपीएक नेम है इथानॉल। क्वेश्चन पूछा था कन्वर्ट इथानॉल टू लैक्टिक एसिड, मतलब यहां से यहां पहुंचना तीसरा स्टेप गुजरना ही पड़ेगा तुम्हें। तीसरा में दोस्त क्वेश्चन 45 का ऑप्शन में क्या हो गया खत्म। रिएक्शन समझ आ लेकिन नाम तो यहाँ पे क्वेश्चन 45 का थी, यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। सबसे पहले 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए CH3 CH2 और ये भी मेरा COOH। बोलते सबसे पहले आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए। सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है। फास्फोरस दिया गया दोस्तों, यहाँ पूरा नाम होता है रेड फास्फोरस, लाल कलर का फास्फोरस होता है। फास्फोरस दिया तो फास्फोरस लिख दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद था उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद था। यहाँ से HCl हटा दिए। ठीक, CH3 था तो यहाँ पर छूछे CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े, यहाँ से एक H हटा तो यहाँ पर बच गया CH, यहाँ पर लिख दिए CH। फिर आगे बढ़े तो COOH मिला, यहाँ पे COOH लिख दिए। अब इस CH से एक हाइड्रोजन हटा है तो एक तो खाली बॉन्ड जनरेट हो गया। अब इसी खाली बॉन्ड में बचा हुआ एक CH यहाँ पर जुड़ जाता है। अब प्रिंसिपल कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप है, तो प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तीसरे बन गया ब्रांच। ब्रांच के रूप में Cl को बोलते हैं क्लोरो, तो 2 पर क्लोरो है तो यहाँ पर लिख दिए 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो गया ओइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। ओके, तो फर्स्ट स्टेप देखो दोस्त, हेल्प वाला जेलेंसिन क्या होता है सुनो। ये CH से HCl से रिएक्शन किया, ये बना, फिर Cl2 रिएक्ट कर जाता है इससे, तो H एक से फिर आता है, फिर यहाँ Cl जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा 2 तो Cl आएगा अंतिम में, ये सज जाता है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या हो गया देखिए, यहाँ पर Cl2 फास्फोरस एक्सेस मात्रा में होता था, तभी एक से अधिक स्टेप रिएक्शन होता था। यहाँ पे एक्सेस लिख के नहीं दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेप रिएक्शन जाएगा। और सेकेंड स्टेप बोलता है वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो वाटर को तोड़ते तो 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है, एक H+ और दूसरा OH-। यहाँ पर हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो अगर तुम हाइड्रोजन मेटल क्लोरीन नॉन मेटल था, HCl को लेकर भाग गया तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH ले लिए। अब इस खाली बॉन्ड में अल्कोहल आ गया, यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पर लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ Cl था तो Cl लिख दिया, वाटर था तो HOH। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया तेरा 3 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया तेरा प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो गया तेरा ओइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और ये तुम्हारा गया 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिख देंगे ओइक एसिड। तो बोलो जब प्रोपानोइक एसिड का रिएक्शन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड बनता है। इसी को बोलते हैं अल्फा क्लोरो प्रोपानोइक एसिड।
फिर हाँ अल्फा 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया यहाँ पे। तो फाइनली तुमको जो प्रोडक्ट फाइनली ऑपरेट होगा सही तुमको लिखना है। ये तुम लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड तुमको नंबर मिल जाएगा। फिलहाल ये लास्ट स्टेप तुमको दोनों दिखाना पड़ता नहीं दिखाने वालों को दिक्कत नहीं, जिस तरह लिखा उसका लिखो और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दो तुमको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी क्या है इसको? ये रोजरमल रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाए थे। वहां बोलते थे पंडित बाबा साहेब हथेली पर ऐसे लगा के रोज मुंडन करते हैं, उसको बोलते हैं रोजरमल रिएक्शन। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया। बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बन गया। यहाँ पर लिख दिए HCl। मिथाइल कीटो ग्रुप है, मतलब ये एसिटाइल ग्रुप बचा। यहाँ पर लिख दिए एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड खाली बॉन्ड, ये बन गया एसिटाइल ग्रुप। इस खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। अब देखो पोटेशियम डाइक्लोराइड ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ अगर अल्कोहल भी दिखता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बदल देता। फिलहाल तो एल्डिहाइड दिख रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका काम है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे फोकस किया तो एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर बना दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड के बदले कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम में इक एसिड लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए इक एसिड। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और यूपिक नेम हो गया इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड और यूपिक नेम में इथेनॉल। तो बोलो हाँ 2 कार्बन के माने 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। और यूपिक नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड। इसका नाम है इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड। तो बोलो जब एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में प्लेडियम को लेने पर और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट को लेते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या कि क्वेश्चन में खत्म। और जो मतलब प्लेटिनम